यही है दशरथ। और विषयों में तो निरोध होता ही नहीं, जिन प्रति लाभ लोभ है अधिकाई। जहाँ निरोध हुआ, संयम सधा, सूरज भगवान से जुड़ी तो भक्ति जागृत हो गई। तो यही है भक्ति रूपी कौशल्या। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गुण। तो भगवान कौशल्या की गोद में आ गए, जागृत हो गए। विज्ञान रूपी राम जो आत्मा प्रसुप्त है, हृदय से जागृत होकर अनुभव प्रसारित करने लगती है। और यह अवतार है जो किसी किसी योगी के हृदय में होता है। भगवान पहले शिशु रूप में है, क्रमशः योग रूपी जनकपुर में पहुंचते हैं। और जहाँ ध्यान रूपी धनुष है, चित्त चढ़ रूपी चाप है, चित्त की चंचलता का क्रम टूट जाता है, ध्यान की स्थिति बन जाती है। तहाँ शक्ति रूपी सीता राम शक्ति से संयुक्त हो गए। और जब तक 14 वर्ष का वनवास अर्थात अध्यात्म की 14 अध्याय पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक भाव ही श्रेष्ठ होता है। और तब तक भरत राजा है, साधक को श्रद्धा भाव से डूबकर भजन में लगना है। तब तक सीता भी अग्नि में समाहित रहती है और योगाग्नि में प्रसुप्त रहती है, मोह रूपी रावण से आवृत रहती है। भगवान ने उनसे कहा था कि सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर बिललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जौ लगी करहु निशाचर नासा। भगवान ने असंख्य निशाचरों का सर्वनाश कर दिया। रक्त की नदियां बहने लगी, लाशें तैरने लगी। यह ललित है या विभत्स? वास्तव में आसुरी संपद समूल नष्ट हो जाती है और दैवी संपद प्रवाहित हो गई। यही लालित्य है। और इसी क्रम में है कि राक्षसों के समाप्त हो जाने पर रावण जब दुर्ग से निकला तो उसके साथ अपार सेना थी। सब तो मर गए थे, ये अपार कहाँ से आ गए? तो वह स्वतः मोह रूपी रावण, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मूल विद्यमान है तो उसके अंतराल में संपूर्ण आसुरी संपद विद्यमान है। अंकुर फूटते जाएंगे, मोह जन सृष्टि पुनः ज्यों की त्यों हो जाएगी। और यदि मूल कट गया तो आसुरी संपद सदा सदा के लिए समाप्त हो गई। और उस समय योगाग्नि से परम पराकाष्ठा वाली शांति अर्थात शक्ति रूपी सीता प्रकट हो गई। और उस समय स्थिति क्या होती है साधक की कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। तीनों लोकों में राम का एक छत्र साम्राज्य छा गया, अवतार का प्रयोजन पूर्ण हो गया। तो जब कुशलता पूर्वक लव लग गई, राम भी रथ में सो गए, तो नहीं तो पुण्य विज्ञान विहाना। और जब हम भगवान से अलग थे तो भगवान अनुभव देते थे, अब भगवान में स्थिति मिल ही गई तो कौन किसको अनुभव दे? और ये है मानस। इस प्रकार अवतार योगी के हृदय में होता है और हृदय से जागृत होकर भगवान साधक को ले चलते हैं और अपना दर्शन, स्पर्श, प्रवेश और अपने में स्थिति दिलाकर भगवत स्वरूप की प्राप्ति करते हैं। तो उस स्थिति को पाने के लिए जब तक आत्मचिंतन में प्रवृत्त नहीं होंगे तब तक वो स्थिति मिल ही नहीं सकती। तो इसीलिए बताया कि वो महापुरुष योगेश्वर होते हैं जो उस स्थिति को प्राप्त कर लिए। योग प्रदाता हैं, वही सद्गुरु हैं, वही समदर्शी और समवर्ती हैं और उन्हीं के द्वारा कल्याण होता है। भगवान का संदेश इन महापुरुषों के द्वारा ही मिलता आया है। सद्गुरु एक स्थिति है और इसी स्थिति के सद्गुरुओं की महिमा बताते हुए संत सहजोबाई ने कहा, एक महिला संत हुई थी जिनका नाम था सहजोबाई। उन्होंने कहा कि हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन मिटाही। कि भगवान ने हमें संसार में तो पैदा किया, किंतु गुरु महाराज ने संसार में पुनः पुनः जन्म लेने और मरने के कष्ट से मुक्ति दिला दी। हरि ने कर्म भरम महि गेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। भगवान ने जन्म अवश्य दिया किंतु कर्म के साथ साथ धर्म में भी उलझा दिए, जबकि गुरु महाराज ने ममता की उस बेड़ी को काट दिए। कि हरि ने 5 चोर दियो साथा, गुरु ने लई छुड़ाई अनाथा। भगवान ने 5 ज्ञानेंद्रियों में चोर बैठा दिया,
जो अनाथ जानकर मुझे लूटते जा रहे थे, किंतु गुरु महाराज ने मुझे उनसे छुड़ा दिया। हरि ने मोह समय आप छिपायो, गुरु दीपक देताहि लखायो। कि भगवान ने जन्म तो दिया लेकिन अपने आप को छिपा भी लिए, जबकि गुरु महाराज ने दीपक देकर दिखा दिया कि यह रहे भगवान। तो राम तजो पे गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। भगवान का त्याग किया जा सकता है पर गुरु महाराज का विस्मरण नहीं होना चाहिए। और गुरु महाराज की महिमा बताते हुए उन्होंने कहा कि हरि की कृपा हो ये तो नहीं हो ये तो हो, सहजो गुरु की कृपा बिना भव पार न पावे कोई। कि भगवान की कृपा हो तो ठीक, और न भी हो तो कोई विशेष क्षति नहीं है, लेकिन गुरु की कृपा और दया के बिना सारी बुद्धि धरी की धरी रह जाती है। यही अनुभूति संत कबीरदास जी का भी है। भजन करते करते जब उनके समक्ष एक ऐसा स्तर आया कि गुरु महाराज तो थे ही, भगवान भी आ गए और उनके समक्ष समस्या खड़ी हो गई कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो लखाए। कि गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं, प्रणाम किसे करें? तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं उन गुरुदेव के चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूँ जिन्होंने भगवान को दिखा दिया। कबीर ने पहले गुरु महाराज को ही प्रणाम किया, क्योंकि भगवान चले भी जाएंगे तो कोई क्षति नहीं, भगवान मिले ही कब थे और उन्हें तो गुरु महाराज ने ही दिखाया था। हृदय में स्थित ईश्वर को ऐसे जो गुरु को गुरुत्व प्राप्त महापुरुष हैं वही दिखाते हैं, उनकी कृपा से ही हृदय से ईश्वर को देखा जा सकता है। तो भगवान मिले कब थे? गुरु महाराज के ही द्वारा वो दिखे। कदाचित वे चले जाएंगे तो गुरु महाराज दीपक देकर पुनः दिखा देंगे कि वह है भगवान। तो भगवान यदि परम धाम है तो मेन गेट सद्गुरु होते हैं और पूर्ति पर्यंत पथ है। भजन की जागृति से भगवत प्राप्ति पर्यंत सद्गुरु ही माध्यम है। और गोस्वामी जी मानस के शुरुआत में बताए कि श्री गुरु पद नख मनि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सोस प्रकाशो, बड़े भाग्य उर आवै जासु, उगरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि राम चरित मन मानिक, गुप्त प्रकट जन जो जेहि खानिक। कि गुरु महाराज के पद नख मणिगण की ज्योति के समान है, जिनका स्मरण करते ही हृदय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है और जिससे भगवान राम के चरित्र के प्रति सूझ पैदा हो जाती है। देखेंगे गुरु महाराज के पद नख और सूझेगा रामचरितमानस, तो गुरु बिन भवन तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। तो गोस्वामी जी वही कहते हैं जो प्राप्ति वाले सभी संतों की अनुभूति रही है। आदि शंकराचार्य जी ने प्रश्नोत्तरी में कहा कि कह पूजनीय शिव तत्वनिष्ठ, सृष्टि में पूजनीय कौन है? तो उन्होंने कहा कि शिव तत्व में स्थित महापुरुष, और यह सभी वही तत्व दोहरा रहे हैं जो आदि शास्त्र गीता में है। गीता में भगवान ने कहा कि ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अमृतस्याव्ययस्य च, शाश्वतस्य च धर्मस्य, सुखस्य एकांतिकस्य च। उस अविनाशी ब्रह्म का, अमृत का, शाश्वत धर्म और अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ। अब श्री कृष्ण को चले गए, वो आश्रय तो चला गया, वो आश्रय कहाँ मिलेगा? लेकिन नहीं, गीता में स्थान स्थान पर भगवान ने अपना परिचय दिया कि वे योगेश्वर हैं, स्वरूपस्थ महापुरुष हैं। अर्थात यदि आपको अव्यक्त, अविनाशी ब्रह्म, शाश्वत धर्म
और अखंड एक रस आनंद की आवश्यकता है। किसी तत्व स्थित अव्यक्त स्थित महापुरुष की शरण जाएं और उनके द्वारा ही यह संभव है। तो इसीलिए अर्जुन ने कहा कि शिष्यस्ते हम साधुमाम त्वां प्रपन्नम, भगवान मैं आपका शिष्य हूँ। तो यहाँ भगवान कृष्ण सद्गुरु हैं और अनुरागी अर्जुन शिष्य हैं। गीता गुरु शिष्य संवाद है और इसे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद कहें या गुरु शिष्य संवाद कहें, एक ही बात है। अव्यक्त ब्रह्म तो बोलता नहीं, वह जब भी उपदेश देगा तो किसी न किसी माध्यम से देगा और सद्गुरु वही माध्यम है। तो अर्जुन को उपदेश करते हुए 10वें अध्याय में भगवान ने कहा कि सूर्य में तेज मैं हूँ, चंद्रमा में शीतलता मैं हूँ, ऋषियों में सप्तर्षि मैं हूँ, इत्यादि लगभग 70-80 विभूतियों में भगवान ने अपना परिचय दिया। अर्जुन ने कहा प्रभु जो कुछ आप कहते हैं वो सत्य है, किंतु आपकी विभूतियों को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मेरे द्वारा वह सब देखा जाने को संभव हो तो कृपा करें। तो भगवान ने कहा अर्जुन तुम मेरे प्रिय सखा हो, अनन्य भक्त हो, ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं तुझे न दे सकूं। लो मेरे इस स्वरूप को देखो, जगत में सर्वत्र व्याप्त मेरे स्वरूप को देखो। आदित्यों, वसुओं, रुद्रों तथा अश्विनी कुमारों को देखो। अर्जुन आँख फाड़ कर देखता ही रह गया, लेकिन उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ा। सहसा भगवान रुक गए और बोले अर्जुन तुम मुझे इन आँखों से नहीं देख सकता, अतः मैं तुझे वह दिव्य दृष्टि देता हूँ जिससे तुम मुझे देखो। जहाँ दृष्टि का संचार हुआ तो अर्जुन लगा कांपने, गदगद स्वर में स्तुति करने लगा। उसने कहा प्रभु मैं न तो आपके आदि का निर्णय कर पा रहा हूँ, न अंत का और न मध्य का। सर्वत्र हाथ पैर और मुख वाले आपको मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। आप में कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा, महादेव, समस्त ऋषियों तथा दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। उसे संपूर्ण सृष्टि भगवान के अंतराल में दिखाई पड़ी और जब आसन्न युद्ध महाभारत का युद्ध आया तो वह और भी घबरा गया। उसने कहा वह सूतपुत्र कर्ण, जयद्रथ, भीष्म, द्रोण, दुर्योधन इत्यादि योद्धा दिव्यास्त्रों की वर्षा करते हुए बड़े वेग से आपके मुख में प्रविष्ट होते जा रहे हैं। अमित प्रभाव वाले आप कौन हैं? तो भगवान ने कहा कि मैं बढ़ा हुआ काल हूँ, तुम युद्ध नहीं करोगे तब भी वे जीवित नहीं बचेंगे और मेरे द्वारा वो पहले ही मारे जा चुके हैं। तो निमित्त मात्र हो जा और युद्ध कर यश प्राप्त कर। तो विराट रूप देखते ही अर्जुन अपनी क्षुद्र त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करने लगा। उसने स्तुति करते हुए कहा कि तोमक्षरम परमम वेदितव्यम, कि भगवान आप तो अविनाशी पुरुष हैं, जानने योग्य परम देव हैं, शाश्वत धर्म के गोप्ता हैं, रक्षक हैं, सनातन पुरुष हैं और गुरुर गरियान, गुरुओं के भी परम गुरु हैं, अति पूजनीय हैं। वस्तुतः प्रत्येक शिष्य जब गुरु में अलौकिक विभूतियों की अनुभूति पाता है तभी गुरु में उसका विश्वास स्थिर होता है और तभी वह अर्जुन की तरह कहता है कि करिष्ये वचनं तव, कि भगवान अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो भगवान तो शांत सम एवं निरपेक्ष सत्ता है। भगवान ने कहा कि समोहम सर्वभूतेषु, भगवान की वह भगवत्ता सबको समान रूप से प्रदान हो रही है और यह क्षमता सद्गुरु में होती है। तो भगवान कृष्ण भी वही थे, विरह वैराग्य में डूबकर गीतोक्त साधना द्वारा क्रमशः चलकर भगवान की भगवत्ता को प्राप्त कर लेता है, अर्थात उनका दर्शन, स्पर्श और उनमें स्थिति प्राप्त कर लेता है, वही सद्गुरु होते हैं। तो पहले भगवत्ता प्राप्त होती है, तत्पश्चात उसके प्रसारण की क्षमता। और सद्गुरु एक ऐसी स्थिति है जब से क्रिया एवं साधना का स्थान वाचिक शास्त्रार्थ ने ले लिया, गरिमा मंडित गुरु शब्द को अत्यंत हल्का बना दिया, तभी से यह भ्रम होने लगा कि भगवान गुरु बड़े हैं कि गुरु बड़े हैं। साधना तो की नहीं, भगवान मिले नहीं और गुरु बनकर बैठ गए। तो भगवान गीता में कहते हैं कि यदक्षरम वेद विदो वदन्ति, कि वेद जिस पद को अक्षरम अक्षय कहते हैं, वीतराग महात्मा जिसमें प्रवेश पाते हैं,